हेलो 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 हेलो। हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी अमित, ज़रूर लेना है। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, तो क्लास लेट होने का कारण केवल इतना सा है कि कल जो है वो गुड़िया ने माइक तोड़ दिया था चलती क्लास में, तो उसकी वजह से अब जो है सुबह 8 बजे माइक मंगवाया है। हाँ, वायर तोड़ दिया था, बताया था ना, कल तुम क्लास देख रहे थे। तो आज के लिए थोड़ी थोड़ी शैतानी करने लगी, तो उसकी वजह से जो है वो क्लास थोड़ी लेट। तो अब आवाज़ क्लियर है, साउंड क्लियर है। कल तो ऐसे लिख के ही क्लास ख़त्म करनी पड़ेगी, अब कल बुद्धि पड़ेंगे 6:30 बजे। शिवी ने वायर जो है वो, हाँ, तो इस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हुई, क्योंकि 8 बजे से पहले कोई शॉप भी नहीं खुलती है। वैसे 8 बजे में नहीं खुलती है, लेकिन अगले ने कहा 8 बजे तक मैं भिजवा दूंगा। हम्म। ठीक है, चले आगे। तो अब तक जितने आर्टिकल हुए हैं वो किस किस को कितने याद हैं? अब तक जितने आर्टिकल हुए हैं वो किस किस को कितने याद है? फिर मैं आज तुम लोगों को 78 तक ले जाता हूँ, और कल जो है वो, कल और परसों 2 दिन में तुम जो है वो आर्टिकल 123 तक पहुंच जाओगे। फिर मामला जो है कंप्लीट है। बताओ, अब तक जो पढ़ाया है वो आर्टिकल किस किस को कितने याद हुए हैं? क्या मामला अंडर कंट्रोल में है क्या 72 तक? ऑलमोस्ट याद है, सारी चीजें याद है। संविधान के विकास क्रम से लेके संविधान सभा, सारी चीजें। हाँ सेम ही। और ये जो वो डीपीएसपी याद करवाए थे वो सारे याद हो गए? डीपीएसपी, ये भूल गए? याद है। क्लास का टाइम 7:30 ही रहेगा। केवल आज आज दिक्कत आई है, और उसका कारण थोड़ा सा जो टेक्निकल इश्यू था। सारे याद हैं। तो दिमाग और फेफड़ों में छप गया एकदम, बहुत बढ़िया। पूछूंगा मैं, फिर तुम लोगों से पता चल जाएगा। 123 तक होने के बाद मैं टेस्ट लूँ तुम लोगों का? चलो तो फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं, और आज जो है वो थोड़ा प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ते हैं, और एक आर्टिकल तुम पढ़ लेना यार, 73 मैंने बहुत याद करवा दिया है। एक आर्टिकल जो है वो तुम लोग पढ़ लेना, 73 मैंने बहुत याद करवा दिया है। और आज अपन लोग जो है वो इको सर्वे का चैप्टर 3 तो हो गया, तो आज करंट पढ़े या चैप्टर 4 पढ़े? क्या इच्छा है तुम लोगों की? हाँ, अब एक दिन में सारी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकती, तो थोड़ी थोड़ी डिमांड तुम्हारे अनुसार करना भाई। ऐसे भी नहीं कि सर ये भी पढ़ा दो और ये भी पढ़ा दो। हम एक ही चीज़ होगी, या तो करंट होगा, या दोस्तों जो है वो आपका क्या होगा, हाँ, इको सर्वे का चैप्टर 4 होगा। तो एक बार करंट पढ़ लें जुलाई का, तुम लोग अगर बात करो तो। चैप्टर 4 करंट, चलो ठीक है, वो तो करना मेरे को ही है, जैसे तुम लोगों से बात। हाँ, चलो बात करते हैं, और अपन जो है वो थोड़ी प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद में आगे चलेंगे, उसके बाद में जो है वो आगे चलेंगे। तो आर्टिकल जो है वो 74 तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने जब आर्टिकल 53 पढ़ा था, आर्टिकल क्या पढ़ा था दोस्तों, 53 पढ़ा था, तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग लेगा। किस किस ने पढ़ा था ये? याद आ रहा है? ओके। तो अब हम वहाँ 74 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, और 74 क्या कहता है? 74 ये कहता है दोस्तों, जो है वो आपके यहाँ पे आर्टिकल 74 का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो है वो राष्ट्रपति जो है, हाँ, किसके, मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है। तो अब हम 74 आर्टिकल से पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें कवर करते चलेंगे, ताकि आप लोगों के जो है सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। तो क्या है 74? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का
प्रमुख जो है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह क्या है, इसकी जांच नहीं की जा सकती। इसकी जांच जो है वो नहीं की जा सकती। आर्टिकल 74 क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पढ़ा था ना अपन ने। 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति इसका उपयोग किसकी सहायता से करेगा? अधीनस्थों की सहायता से, अपने अधीनस्थ की सहायता से इसका परामर्श से जो है वो उपयोग करेगा। और अधीनस्थ कौन है? आपकी मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर? तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रमुख दोस्तों जो है वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद क्या सलाह देता है, बस याद रखिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है संजीव। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट पीएम से सर्वोच्च होता है क्या? सुबह सुबह ऐसे प्रश्नों से बचें। ये कहीं जो है वो मतलब रैशनल क्वेश्चन नहीं है, तार्किक प्रश्न नहीं है, सर्वोच्चता की बात ही नहीं है। क्योंकि मैंने जब संसदीय शासन व्यवस्था संविधान की विशेषता बताई तो क्या बताया? संवैधानिक प्रमुख आपके जो है वो राष्ट्रपति हैं, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो वास्तविक प्रमुख पीएम है। तो शक्तियों के आधार पे जो है यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों के लिए इस सोमवार से स्टार्ट हो जाएंगे। 78 पेज की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसके तहत हम इको जो है वो खींच देंगे। बस आप संडे तक इसे पूरा कर लीजिए। मैं इको में पूरे ही 8 दिन लगाऊंगा और आप लोग जो है वो साथ लगे रहना, ठीक है? 8-10 दिन में पूरे ही लगाऊंगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ बात आती है मंत्री परिषद की। अब थोड़ा सा मंत्री परिषद समझा दूं तुम लोगों को, ताकि तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाए। वैसे मैं करंट अफेयर में कई बार बताता रहता हूँ। मंत्री परिषद क्या है? तो देखो, मंत्री परिषद जो है वो एक सबसे बड़ा व्यापक समूह है, एक सबसे बड़ा व्यापक समूह है। उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उसमें क्या होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं भाई साहब आपके कैबिनेट मंत्री, एक क्या होते हैं आपके? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री को आप क्या बोलते हो? मंत्रिमंडल। हिंदी में क्या बोलते हो? मंत्रिमंडल। और 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं आपके दोस्तों जो है वो याद रखना, आपके राज्य मंत्री। अब ये कोई राजस्थान के नहीं है, सेंटर के ही हैं, स्टेट मिनिस्टर्स। बस इनकी 2 कैटेगरी होती है, एक स्वतंत्र प्रभार और एक दोस्तों जो है वो क्या होते हैं आपके राज्य मंत्री। केवल राज्य मंत्री, केवल राज्य मंत्री। आप इसके नीचे लिख सकते हो कैबिनेट के अधीन, कैबिनेट के अधीन भी लिख सकते हो, ठीक है? ये 3 कैटेगरी होती है। इस तीनों को समझो भाई, मंत्री परिषद को समझना जरूरी है। क्या है मंत्री परिषद? एक मंत्री परिषद में होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है? ये सबसे शक्तिशाली ग्रुप होता है कैबिनेट मिनिस्टर, याद रख लेना आप, ठीक है? एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं राज्य मंत्री। आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग जो है ना याद भी आ जाएगा आप लोगों को कि जैसे आपके यहाँ पे जो है वो गजेंद्र सिंह जी है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन आप भागीरथ जी चौधरी जो है वो राज्य मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर हैं। तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये कि कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके पास अपना स्वतंत्र मंत्रालय होता है, उसके पास अपना स्वतंत्र मंत्रालय होता है, याद रखना। और वह अपने मंत्रालय से संबंधित है, वह अपने मंत्रालय से संबंधित है, नीति निर्माण करता है और उसके साथ साथ नीति का क्रियान्वयन भी करता है, नीति का क्रियान्वयन भी करता है। और वो अपने आप में पूरा का पूरा स्वायत्त होता है और कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है, मंत्रिमंडल की जो है वो बैठक में भाग लेता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेता है। क्योंकि जनरली बैठक इसकी होती है, पीएम साहब और मुख्य 15-20 मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जनरली इतने ही जो है होते हैं, याद रख लेना। अब जो दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास भी अपना स्वतंत्र मंत्रालय होता है, अपना स्वतंत्र मंत्रालय होता है। ये किसी के अधीन नहीं होते, अपने मंत्रालय के नीति निर्माण करते हैं,
अपने मंत्रालय का पूरा काम करते ही हैं, अपने मंत्रालय का पूरा काम करते हैं ये। बस ये जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। किसका हिस्सा नहीं होते? ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा नहीं होते, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, और ये सारे काम करते हैं। हाँ, इनको अगर बुलाए पीएम साहब कि आप आ जाओ मीटिंग में, तो दोस्तों जो है वो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, इनका अपना मंत्रालय है, पूरा काम करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। इसके तो ये तीनों पार्ट है। मंत्री परिषद में दोस्तों याद रखें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि 15-20 महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं की टाइम टू टाइम मीटिंग होती है, उन्हीं की टाइम टू टाइम मीटिंग होती है। और आप बहुत बार मीडिया में ऐसे नहीं सुनते कि मंत्री परिषद की बैठक हुई, आप सुनते हो कैबिनेट की मीटिंग हुई है। आप क्या सुनते हो? कैबिनेट की मीटिंग हुई है। तो याद रखें मंत्री परिषद जो है उसमें 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है दोस्तों, एक आपका स्टेट मिनिस्टर ऑटोनोमस होता है, एक दोस्तों आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो होते हैं ये अपने मंत्रालय होते हैं, अपने मंत्रालय के जो है ये प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं, नीति निर्माण करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अपनी मीटिंग्स में भाग लेते हैं। ये भी ऑटोनोमस है, ये भी स्वतंत्र है भाई साहब, ये किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, जायज बात है। फिर ये क्या होते हैं? ये दोस्तों जो है राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट के अधीन होते हैं, इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता। याद रखें, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर जो काम देता है उन काम को करते रहते हैं, उन काम को करते रहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उन काम को करते रहते हैं। जैसे मान लो कि अपने पहले कैलाश चौधरी जी थे, तो वो क्या थे? आपके कृषि मंत्रालय के अंदर स्टेट मिनिस्टर थे। हाँ, स्टेट में भी सेम व्यवस्था होती है, वो राज्य में अलग पढ़ेंगे। तो क्या याद रखना है? तो अब कैलाश जी क्या करते थे? तोमर साहब कहते हैं कि आज मैं इस मीटिंग में नहीं जा रहा, आप चले जाओ। तो अगर ठीक है साहब मैं जाता हूँ, क्योंकि वो क्या वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वहाँ जो है वो उनके स्टेट मिनिस्टर है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो है वो मैं नहीं जा रहा, आप चले जाइए, इस सेमिनार में आप चले जाइए, ये 2-4 काम आप देख लीजिए, ये 5-7 काम आप देख लीजिए। मतलब ये इनके अधीन होते हैं, ये जितना काम इनको देते हैं उतना काम कर लेते हैं। अब वापस समझा रहा हूँ कि मंत्री परिषद नामक एक जो है वो समूह है, मंत्री परिषद नामक जो है वो एक समूह है, और इस समूह के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। जो सबसे जो आपके जो है वो पावर वाले होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। वो क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। एक राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री दोस्तों जो है ये आपके स्वतंत्र प्रभार होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभार होते हैं। एक जो है वो दोस्तों राज्य मंत्री होते हैं जो इनके अधीन होते हैं। एक राज्य मंत्री जो होते हैं ये आपके जो है वो क्या होते हैं? इनके अधीन होते हैं। ये 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। वो एकदम दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए बात, इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो सकता। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है, और दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद रखना है कि इनके पास अपने स्वतंत्र मंत्रालय होते हैं, नीति निर्माण करते हैं, नीति क्रियान्वयन करते हैं, अपने मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, और कैबिनेट की मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। यह भी स्वतंत्र मंत्रालय होते हैं, नीति निर्माण करते हैं, नीति क्रियान्वयन करते हैं, अपने मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। ये भाई साहब जो इनके पास कोई जो स्वतंत्र मंत्रालय नहीं होता, ये अपने मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख नहीं है, ये इनके अधीन है, जो काम ये देते हैं वो संभाल लेते हैं। और हाँ, अपर्णा जी, शुड आई ज्वाइन अभ्युदय बैच और रैंक बूस्टर बैच, प्लीज सजेस्ट। अगर आपको तैयारी करते हुए टाइम हो गया और आपको पहले मेंस के सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो यू शुड ज्वाइन रैंक बूस्टर बैच, बिकॉज हम जो है उसमें अंग्रेजी में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नए नए हैं तो आपको अभ्युदय बैच में आना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने यूट्यूब पे, तो आप जो है वो इधर आ जाओ। हाँ, तो अपना आपको जो है वो अपग्रेड रैंक बूस्टर में करना चाहिए, है ना? श्योर। और जो पहले से फाउंडेशन बैच में है उनको कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है जो पुराने फाउंडेशन बैच वाले हैं उन्हें रैंक बूस्टर की सारी क्लासें चल रही हैं, और जो नए फाउंडेशन बैच में उनको पहले प्री का सिलेबस करवाया जा रहा है। क्योंकि अभी अगर मैं आपको मेंस की क्लासें दे दूंगा तो आपके लिए पहले प्री चैलेंजिंग हो जाएगा, तो पहले प्री वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर मेंस के पढ़ लेंगे, जो पिछले 2-3 महीने के बैच है। चलो ये क्लियर आप लोगों को? मुझे तो ये बताओ, ये मंत्री परिषद वाली कहानी समझ में आ गई?
हाँ, पीएम जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। पीएम जो है वो क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। वो कैबिनेट का हिस्सा है, वो मंत्री परिषद का हिस्सा है, वो तो सब कुछ है ही। डन। चले अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, इन्होंने क्या कहा, मंत्री की सलाह पर, इन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो है वो मंत्री की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति काम करेंगे। राष्ट्रपति काम करेंगे मतलब मंत्री परिषद के परामर्श पे, मंत्री परिषद के परामर्श पे, मंत्री परिषद के परामर्श पे जो है वो दोस्तों जो है वो आपके राष्ट्रपति साहब काम करेंगे, राष्ट्रपति साहब काम करेंगे। अब मान लो अगर राष्ट्रपति साहब जो है वो परामर्श नहीं माने तो जो है वो इंदिरा जी को लगा यार इस चीज को, इस प्रोविजन को ना थोड़ा सख्त कर देते हैं। तो इंदिरा जी ने कहा कि जो है वो सलाह मानना, 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि ये जो परामर्श है ये बाध्यकारी होगा, ये परामर्श जो है बाध्यकारी होगा, ये परामर्श क्या होगा, ये बाध्यकारी होगा, और ये बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही पड़ेगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। बताओ गलत बात है ना यार, राष्ट्रपति का इतना बड़ा पद है, आप कह रहे हो बाध्यकारी होगा, ये तो गलत बात है। ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, ये जब नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद साहब जब शासन कर रहे थे तो उस समय इतना नहीं था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद साहब जब अपने आर्टिकल पढ़ते तो उन्हें लगता है यार सर्वे सर्वा तो मैं ही हूँ। हाँ, प्रधानमंत्री चलो वास्तविक प्रमुख है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख तो मैं ही हूँ। और इन आर्टिकल्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई जो है वो पीएम ही सब कुछ करेगा। आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि परामर्श जो है वो मंत्रिपरिषद से करेगा, तो परामर्श अब जो है वो माने या नहीं माने वो अपनी मर्जी। अब जैसे मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठा करो, वैसे ये तो नहीं कहता मैं सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन ये कहता हूँ तुम लोगों को रिवीजन किया करो, कंटिन्यूटी रखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अब तुम मानो या नहीं मानो वो तो अलग बात है। हाँ, जैसे गांव से शहर भेजते हैं तो घर वाले जो है बच्चों को कहते हैं कि बेटा सुबह शाम एक सेव तो खा ही लेना। अब सेव के पैसे भी देते हैं, लेकिन वो सेव के पैसे और जगह खर्च हो जाते हैं, बच्चा करे क्या बेचारा, तो वो मानता नहीं है सलाह, वो बात अलग है। तो अब ये जो है वो ये थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मन में आने लग गया था, प्रेसिडेंट और पीएम के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा 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 उजागर नहीं हो रहा था, बट थोड़ी ईगो प्रॉब्लम आने लग गई थी। हाँ, पीएम साहब जाता जाता कह दे वो थाने एक बार बात भेजी थे जो है वो मैंने औरता ने अप्रूव कौन करी। अब राष्ट्रपति मन में सोचे क्यों, कहीं लिखा हुआ है कि मानना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को, इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है वो 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया, बाध्यकारी होगा। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, थोड़ा मान सम्मान रखो। एकदम जो है ना कभी कभी गलती मंत्री परिषद से भी हो जाती है, तो एक बार तो अगला पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के बाद में 44वां संविधान संशोधन के बाद ये कहा गया कि आपके यहाँ पे जो ये परामर्श जो है, ये परामर्श जो राष्ट्रपति के लिए है ये बाध्यकारी नहीं है, वो अगला एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार जो है वो पुनर्विचार के लिए जो है वो लौटा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। क्लियर, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एकदम बात क्लियर। आर्टिकल 74 दिमाग में किस किस के छपा, आर्टिकल 74 जो है वो दिमाग में किस किस के छपा, एकदम। हाँ क्या सर, उप मंत्री भी होते हैं क्या, जनरली ऐसी कैटेगरीज आजकल बंद कर दी है, पहले राज्य करने के लिए बनाया करते थे। तो तीन ही चीज होती है बेसिक, आपके स्टेट मिनिस्टर, ऑटोनोमस और दोस्तों आपके स्टेट मिनिस्टर अधीन वाले या कैबिनेट मिनिस्टर। अब जो और होंगे वो सबके अधीन ही होंगे, बस ये मान लो उप मंत्री रही है। सर क्लास मेरे अटक के चल रही है, आपकी शक्ल अटक रही है, आवाज़ तो सही है, बढ़िया है, तो आवाज़ सुनो शक्ल में कहीं पड़े। ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश कर ले एक बार, जो बाहर जाके वापस आ जा, कोई नेट का इश्यू होगा, और मैं तो एकदम सही से चल रहा हूँ, अटक अटक के नहीं चल रहा। हाँ सुमन एकदम क्लियर। अब आर्टिकल 75 है, पॉलिटी पढ़ने में मज़ा तो आता है, आता ना मज़ा। तो मेंस के अनुसार और पढ़ेंगे अपन जो ये, जैसे आर्टिकल 123 तक पहुंच जाएंगे ना, फिर मेंस के अनुसार और पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को जो है वो, फिर मेंस के अनुसार हर टॉपिक की एक क्लास लगेगी। जैसे मूल अधिकारों को मेंस के अनुसार, डीपीएसपी को मेंस के अनुसार क्वेश्चंस और करवाऊंगा। हाँ मतलब पॉलिटी पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि मैं नींद में भी आता हूँ ना, तो फिर बाद में मेरे को ऐसे मज़ा आने लग जाता है। हाँ सर, कल माय फेवरेट टीचर सुरेश सर की क्लास देखी, मज़ा आ गया। क्या बात है बेगराज जी, मैं फेवरेट कौन रहा था। अब इंटरेस्टिंग लगती पॉलिटी में, सही सही में इंटरेस्ट किसका ऐसे मतलब डेवलप हो गया है। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, देखते हैं कविता जी, देखते हैं तभी तो बात सुन पा रहे हैं।
हाँ, पढ़ सकते हैं। तो तुम लोगों में पहले जो पॉलिटी बोरिंग लगती थी, अब मैंने आके मतलब ऐसे भागा नहीं, मैं 74 75 76 77 78 करवा के निकल जाए, नहीं। मेरा उद्देश्य था कि इनको तुम लोग जो है ना एटलीस्ट मन में मतलब आत्मसात कर लो, हाँ, कि ऐसे ऐसे होता है, भागना नहीं चाहिए। तो इंटरेस्ट तो बढ़ा है तुम्हें, जो पॉलिटी का डर था वो खत्म हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है। यूट्यूब वाली क्लास के टाइम ऐप पर क्लास होती है, नहीं होगी। कल कल हुई थी शुक्ला जी की, अब नहीं होगी। तो आपसे हर सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, बस डट जाओ तुम। गड़ा मेरा एक है, इंसान एक हूँ, सारा काम नहीं चलेगा। हाँ, आगे चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ओके, माय फेवरेट टीचर मून सर की क्लास लगा दो। क्या बात है प्रियंका जी। सर मेरी तो शिवी फेवरेट। ठीक है ठीक है, कल ही उसने माइक तोड़ दिया, अब 2 4 दिन रूम में नहीं आने देंगे। सर पहले पॉलिटी बोरिंग लगती थी, अब पॉलिटी टिप्स पे याद है। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। एक क्वेश्चन पूछो सोनू। हाँ चलें। चलो अब अगले आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये मंत्रियों के संबंध में प्रावधान है। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन की जाएगी दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, याद रखें। अब वो उस कंडीशन में कैसे की जाएगी? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की जो है वो नियुक्ति करेगा। ये तो आप लोगों को एकदम सारी चीज जो है वो पता है कि जो है वो पीएम के अनुसार, याद रखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है वो अन्य मंत्रियों की जो है वो दोस्तों नियुक्ति की जाएगी। और ये याद रखना, यहां से एक एक चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूं। और क्या क्या याद रखना आप लोगों को? आप लोगों को याद रखना है कि जो आपके यहां पर जो है वो एक बेसिक चीज है कि राष्ट्रपति साहब जो है, जैसे ही चुनाव हो गए तो राष्ट्रपति साहब जो है वो पीएम की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आपके पीएम की नियुक्ति करते हैं। किसकी करते हैं दोस्तों? पीएम की नियुक्ति करते हैं। अब आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी कि पीएम कौन बनेगा। तो पीएम वो व्यक्ति बनेगा जिसे जिसके दल, जिस दल, याद रखें, जिस दल का लोकसभा में बहुमत है, जिस दल का क्या है दोस्तों? आपके लोकसभा में बहुमत है, जिस दल का लोकसभा में बहुमत है उस दल के नेता को जो है वो पीएम बनाया जाता है। जायज बात है। तो क्या सर इस बार तो किसी के पास ही बहुमत नहीं था? पिछले 2 चुनाव में मोदी जी के, बीजेपी के पास बहुमत था, तो बीजेपी के नेता मोदी जी, तो मोदी जी जो है वो दोस्तों पीएम नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति साहब ने। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जो है वो, हाँ, दोनों मैंने बता दिया। 1236 में स्टेट की डेफिनेशन जो है वो सरकारी मशीनरी से संबंधित है और हम जब आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे तो राज्य से संबंधित मशीनरी से पढ़ेंगे, है ना। 12 और 36 के अंदर जो है वो कंप्लीट मशीनरी से टोटल सरकारी तंत्र की बात आएगी। और जब हम लोग जो है वो आपके यहाँ पे राज्य पढ़ेंगे और जो है संघ शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो राज्य सरकार की पूरी मशीनरी से आएगा और संघ शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी की पूरी मशीनरी से आएगा। अब मशीनरी का मतलब मशीन नहीं है, इस शब्द को समझिए, पूरा सरकारी तंत्र, है ना। अब आगे इस कंडीशन में अगर किसी दल को बहुमत नहीं हो तो फिर बाद में अपन किसको पीएम नियुक्त करेंगे? जो दोस्तों जो है प्री इलेक्शन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो चुनाव पूर्व गठबंधन, क्या दोस्तों? आपके चुनाव पूर्व गठबंधन, दोस्तों क्या? चुनाव पूर्व गठबंधन जो है, जिसको दोस्तों जो है वो चुनाव पूर्व गठबंधन जो जिसके पास बहुमत है। फॉर एग्जाम्पल चुनाव पूर्व गठबंधन, जैसे आपके इस बार 2 अलायंस चल रहे थे, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक दोस्तों इंडिया, एक जो है वो दोस्तों इंडिया गठबंधन। तो ये दोनों अलायंस चल रहे थे, तो एनडीए के पास जो है वो ज्यादा सीट्स थी, तो एनडीए को जो है वो दोस्तों जो है वो सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी। तो एनडीए वालों ने कहा नहीं, हमारे जो है वो मोदी जी को बना दो, हमारे जो है मोदी जी को बना दो। अब यहां पे चुनाव पूर्व गठबंधन वालों के पास भी बहुमत नहीं है, तो अब क्या होगा? चुनाव पूर्व गठबंधन वालों के पास भी बहुमत नहीं है, तो दोस्तों अब क्या होगा बताओ? चुनाव पूर्व गठबंधन वालों के पास भी बहुमत नहीं है, तो अब क्या होगा? तो इस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति साहब जो है वो अगले चीज पे विचार करेंगे, चुनाव पश्चात गठबंधन कर लो।
चुनाव पश्चात गठबंधन करके जो है वो दोस्तों आप लोग जो है चुनाव पश्चात गठबंधन करके जो है आ जाओ राष्ट्रपति साहब के पास कि हमारे पास इतने जो है वो सीट हैं और चुनाव पश्चात गठबंधन किए, अब हम जो है सरकार बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू बाबू नायडू जो है वो कांग्रेस की तरफ चले जाते तो फिर बाद में वो एक लेके आ जाते कि देखो इन दलों का हमारे समर्थन है, हमारी सीटें बैठ रही हैं, अब हमें जो है वो आप हाँ सरकार बनाने दो। तो ये पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। याद रखें, पीएम उस व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति साहब बनाते हैं जिस दल का बहुमत लोकसभा चुनाव में हो, उस दल के नेता को, या चुनाव पूर्व गठबंधन या फिर चुनाव पश्चात गठबंधन, या दोस्तों जो चुनाव पश्चात गठबंधन या चुनाव पश्चात गठबंधन। क्या सर फिर भी नहीं हुए तो क्या वापस चुनाव कर ले? क्या राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्तियां जागृत हो जाती है, वो अपने विवेक से पूछता है, उसे जो लगता है कि ये दल जो है वो गठबंधन प्राप्त कर लेगा, अभी इसके पास गठबंधन नहीं है लेकिन ये दल बहुमत प्राप्त कर लेगा, ये नेता सीनियर है और ये दल पुराना है, या ये दल जो है वो दोस्तों जो है प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसे जो है वो पीएम है कि जो है वो नियुक्त कर देते हैं और उसको कहते हैं भाई अपना बहुमत सिद्ध करके बता। उसे कहते हैं कि अपना बहुमत सिद्ध करके बताओ भाई, उसे कहते हैं कि बहुमत सिद्ध करके बताओ। तो ये एकदम बेसिक चीज समझ में आई कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं और पीएम की नियुक्ति के आधार क्या है? या तो किसी दल को बहुमत मिल जाए, अगर दल को बहुमत नहीं मिला तो किसी चुनाव पूर्व गठबंधन को या चुनाव पश्चात गठबंधन को, ये भी कंडीशन नहीं हो तो अब राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि किसे सरकार बनाने का जिम्मा दे। मान लीजिए कि ये तीनों कंडीशन नहीं हो, फिर राष्ट्रपति साहब को लगे कि नहीं, मोदी जी जो है वो पिछली 2 बार से पीएम हैं और इनके पास से सिंगल लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ी पार्टी है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। चलो इनका गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो मोदी जी को जो है वो पीएम नियुक्त करेंगे और बोलेंगे कि आप लोकसभा में जाके अपना बहुमत है हाँ विश्वास प्रस्ताव लेके आओ और अपना बहुमत सिद्ध कर दो। हाँ उसमें जो है वो विश्वास बहुमत लेके आओ और जो है वो अपना बहुमत सिद्ध कर दो। अब एक जना पूछ रहा है कि सर कितने दिन में करना होता है? वो तो आत्मा जाके करना होता है। विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, साहब इनके पास बहुमत ही नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है 240 जो इनके पास डाटा हो, लेकिन जो है वो आगे वाले 32 नहीं है इनके पास। तो सामने वालों को पता है अगर नहीं है तो वो दूसरे दिन ही ले आएंगे, वो तो दूसरे दिन ही हटा देंगे जैसे लोकसभा चलेगी। तो वो तो जाते ही करना पड़ता है कि भाई हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत है। और वो बहुमत का जो है ना परीक्षण पता है किस में हो जाता है? आपको एक चीज याद रख लेना, पीएम से पहले एक चुनाव होता है, पीएम से पहले एक चुनाव होता है। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, पीएम से पहले जनरली जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद में एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर सबसे सीनियर आदमी होता है, वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। सभी सदस्यों को क्या दिलाता है दोस्तों? वो शपथ दिलाता है। और सदस्य को शपथ दिलाने के बाद में अध्यक्ष का चुनाव करवाता है, अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। क्या करवाता है दोस्तों? अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। और अगर भाई साहब ये अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं जीतते आप तो सरकार नहीं बना सकते, यहीं से पता चल जाता है। फिर बेसिक समझा रहा हूं, कभी मतलब डाउट आएगा ही नहीं। तुम कहाँ पीएम तक चल रहे हो, तुम मैं एकदम बेसिक चीज से बता रहा हूं कि भी लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठ आपका सदस्य है, उस वरिष्ठ सदस्य को जो है वो राष्ट्रपति साहब जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति साहब क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अब कोई बोलेगा गुरु जी प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाते हैं, बिना स्पीकर के काम नहीं चल सकता ये? अब देखो भाई जनरली बात क्या, मैं तुम्हें बात याद करवाता हूँ। यहाँ पे एक प्रोविजन है, फिर समझना, मुद्दे से भटकना मत। हम चल रहे आर्टिकल 75 में, लेकिन मैं तुम्हें और थोड़ी चीज़ें इंटरलिंक करवाता हूँ कि राष्ट्रपति साहब के लिए कहा गया है कि सदस्य को जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि जो है, राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि शपथ दिलाएगा। क्या दिलाएगा? कोई प्रतिनिधि जो है वो शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि क्या दिलाएगा भाई? शपथ दिलाएगा। अब एक बात बताओ, 550 आदमी राष्ट्रपति तो शपथ कौन दिलावे ने? अगर थाने कोई राष्ट्रपति बना दे और थान को काल जो है जार बैठ जाए आराम, थारो काम है शपथ दिलानो, और एक एक ने शपथ दिलाया साहब,
देखो यार, तो मोटो आदमी में यहाँ शपथ एक एक जन दे रहा हूँ, 500-550 आदमी 5 दिन लाग जी मार काम को नहीं की और कोई। और अतो तकड़ो जो है वो रायसेना हिल पर थे जो राष्ट्रपति भवन दे रहा के भी मैं भी थोड़ो घूमनो फिरनो पड़े, बढ़िया पार्क पुर्क है को कता काम हुआ है। और मैं उम्र का जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव में हूँ, तो ई कंडीशन के अंदर जो है वो मन रेस्ट करने दो, जायज बात है। थामो अगर कोई राष्ट्रपति बन गया तो थे आई और मैं 550 जनों मेरो शपथ दिलाई जाइए। हाँ, तो जना बाद में भी आर्टिकल में लिखे हुआ है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि, तो कहा अब बात ठीक है, राष्ट्रपति का कोई प्रतिनिधि मतलब मैं एक आदमी बता दूं वो दिला देगा सबको शपथ को, ठीक बात है। तो वो क्या किसी भी पद किसी भी जगह से हो सकता है, किसी भी पार्टी का बोले सीनियर आदमी होना चाहिए। जनरली ये परंपरा है, प्रोटेम स्पीकर क्या परंपरा है। तो राष्ट्रपति साहब अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है राष्ट्रपति कहते हैं मैं तो एक को शपथ दिला देता हूं, मैं तो एक को शपथ दिला देता हूं, फिर बाद में यह आप सबको शपथ दिला देंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी। क्या दिला दी? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी। अब भाई साहब थारो काम है सन शपथ दिला दो और लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव करवा दो, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा दो। क्या करवा दो दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा दो। ठीक है, तो पीएम के पद की परीक्षा से पहले ही आपके यहां सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी पड़ती है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। अगर बीजेपी या एनडीए ओम बिरला को ही नहीं जिता पाते तो इसका मतलब यह है कि उनके पास बहुमत नहीं है, वो पीएम नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपना अध्यक्ष ही नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो अपना अध्यक्ष ही नहीं बना पा रहे। ये एक बेसिक बात है, क्योंकि बाद में तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद में लोकसभा चलेगी, वहां विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दोस्तों जो है वो होगा। तो अब मैं आप लोगों को एक रिदम बता रहा हूं कि जनरली होता क्या है कि आपके यहां पे लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होने के बाद में एक आदमी प्रोटेम स्पीकर बनता है, ये सबको शपथ दिलाता है, शपथ दिलाने के बाद में ये अध्यक्ष का जो है वो चुनाव होता है, और अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद में अब अध्यक्ष साहब जो है वो किसको संभालते हैं? अध्यक्ष साहब संभालते हैं आपकी लोकसभा को, और वहां पे दोस्तों जो है वो आपके जो पीएम और मंत्री परिषद। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? वो इसमें कुछ चेंज है? थोड़ी थोड़ी मेरे गड़ो खराब ही रहे एनी टाइम, पढ़ा हो जाना की इनकी तो हो ही सी नहीं है थोड़ी। हाँ कोई बात कौन थे, पढ़ो। ये तो पिछले 5-7 सालों से चल रहा है। मास्टर की गले की उम्र 10-1 साल होती है, 5 साल तो बीत गई है, 4-5 साल और चलेगा, फिर धीरे धीरे बोलेंगे ऐसे। वो नहीं होते जो शाम को ऐसे बात करते हैं, पता ही नहीं चलने देते पास वाले कोई, तो वैसा गला अपना तो है नहीं। लेकिन हर हॉस्टल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास में सो रहे, बेड पर भी अगर 2 जने सो रहे हैं ना, तो उसको भी उसकी आवाज़ नहीं सुनती कि क्या बात हो रही। और एक अपन लोग हैं, अपन लोग छिप के भी बात करें तो पूरे गांव में पता चल जाता है। तो गला मेरा पहले से ही जो है वो भारी है, और ऊपर से ये फट गया धीरे धीरे तो और भारी हो जाएगा। ठीक है, होता है ना हर जगह, देखते हो तुम लोग इतनी धीरे धीरे बात करते, भाई सुन रहे हैं क्या? और अपन ऐसे बात करते हैं कि मोबाइल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे जो है वो ध्वनि जो है वो आपकी स्पेस वेव और सैटेलाइट वेव पे जो है वो विराजमान होगी और अगले तक पहुंच जाएगी। हाँ, फोन की भी जरूरत नहीं है, इतनी जोर जोर से बात करते हैं। तो ये है, अब चलते हैं आगे। अब वापस आर्टिकल 75 पे चलें और उसको जो है वो याद करते हैं। तो आर्टिकल ये आगे पढ़ेंगे अपन, संसद कल चालू होगी तो पूरा लोकसभा वोकसभा सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब क्या याद रखें? हाँ, लाइब्रेरी में भी पता नहीं चलता, तो लोग लाइब्रेरी में भी बात करते हैं यहाँ। शराब, पताशे और काली मिर्च साथ में खाओ रात को सोने से पहले। ओके, और ये कह रहा है कि सुबह आप जीरे का पानी पियो, उससे पतले हो जाओगे। क्या क्या करे तो आदमी, फिर पढ़ाए, सोने से पहले पतासे खाए, काले मिर्च करे, क्या क्या करे जीवन में, इतने काम थोड़ी होते हैं। तुम इधर ध्यान दो, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। अब आर्टिकल जो है वो आगे चलते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आर्टिकल 75 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 75 में क्या कहा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और क्या याद रखना है तुम लोगों को? अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले पीएम साहब जो है वो हो गए क्लियर। अब पीएम साहब एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को मंत्री बनाते हैं, याद है तुम लोगों को? मतलब मोदी जी की बात हो गई फाइनल। अब मोदी जी जो है वो एक लिस्ट बना के लाते हैं कि भाई इनको तो जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बना देना, इनको तो क्या बना देना? कैबिनेट मिनिस्टर बना देना, इनको राज्य मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार बना देना, और इनको केवल राज्य मंत्री बना देना। क्या बना देना?
केवल राज्य मंत्री बना देना, इनको केवल राज्य मंत्री बना देना। अब दोस्तों जो है वो केवल राज्य मंत्री बना देना, ये लिस्ट बना के, और ये लिस्ट बना के किसको देते हैं, राष्ट्रपति साहब को देते हैं। फिर राष्ट्रपति साहब जो है वो इनको जो है वो और बना देते हैं। क्लियर? प्रोटेम स्पीकर पढ़ेंगे तो अभी इसको तो स्टार्ट करो, संसद पढ़ रहे हैं अभी तो जो है वो पीएम पढ़ रहे हैं, आगे प्रोविजन बाद में पढ़ेंगे। मैंने तो तुम्हें कहानी बताई है। तो क्या याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि पीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, पीएम एक लिस्ट बना के देते हैं, पीएम के परामर्श से दोस्तों जो है वो मिनिस्टर्स की नियुक्ति होती है। एकदम क्लियर? किस किस को क्लियर ये बात? आर्टिकल 75, 74 और 75 जो है वो दोस्तों जो है वो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। हाँ, और सारे मैं प्रोविजंस बता दूंगा, सारी बात हो जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 74-75 डाउट में रखता है, और 74-75 किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। 74-75 सबसे ज़्यादा डाउट में रखता है। और क्या डाउट में रखता है? अपन यही जो है वो पीएम की नियुक्ति को डाल देते हैं ना। 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड पीएम होगा। यहां अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है, यहां कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं है। 75 क्या कहता है कि दोस्तों जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की नियुक्ति करेगा, फिर पीएम के कहने पे जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति होगी, और वो नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। दोनों आर्टिकल में बेसिक अंतर समझें आप। यहां प्रश्न बहुत ही शिद्दत से गलत करवाया जा सकता है आपसे। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि 74 और 75 एक दूसरे में मिलने लगते हैं, और जब ये मिलने लगते हैं तो फिर समस्या पैदा करते हैं। जब ये मिलने लगते हैं तो दोस्तों जो है वो क्या करते हैं? समस्या पैदा करते हैं। आगे बात समझ में? पक्की बात? श्योर? अंकित शर्मा का कहना है सर जी पॉलिटी कम समझ आती है, रुचि कम है, ज़्यादा रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, आ जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? क्लास हर 2 मिनट में रुक रही है, कुछ नेटवर्क इश्यू समझना चाहिए। और किसी के टेक्निकल इश्यू आ रहा है अभी? आप अगर करवाएंगे जब RS मेंस के कंप्लीट नोट्स आएंगे तो बाद में करवाएंगे, अभी तो जो है छोटी मोटी किताब आती है तो बुक डिपो से ले आओ। नहीं आ रही है? अगर कहीं आ रहा है तो कुछ टेक्निकल इशू मतलब आपकी तरफ से भी हो सकता है, इंटरनेट का। हमारी तरफ से एग्जैक्ट सही है, तो अगर इशू आ रहा है तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए। आज रिफ्रेश करने पे सही हो गया। हाँ, तो रिफ्रेश करने पे सही हो जाएगा। ओ गगन कह रहा मक्खन की तरह चल रही है, तो कुछ इंटरनेट इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है, हमेशा हमें कसूरवार नहीं है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, ब्लर तो ये अब सही है। ओके, अब बात करते हैं सीटी की बुक की इन्फॉर्मेशन आज शाम को दूंगा मैं। 74-75 क्लियर है। अब थोड़े से प्रोविजंस और देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। अब थोड़े से प्रोविजंस और देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, ताकि तुम लोगों को जो क्लियर हो जाए कि मंत्रिपरिषद के बारे में और क्या क्या आप लोगों को याद करना चाहिए। तो थोड़े से प्रोविजंस अगर हम लोग देखें आपके यहाँ पे, तो आप लोगों को पहली चीज़ तो याद होनी चाहिए कि मंत्रिपरिषद में कितने लोग हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या याद होनी चाहिए आपको? मंत्रिपरिषद के अंदर जो है वो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि लोकसभा का 15%, लोकसभा का 15%, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। लोकसभा का 15%। पहली चीज क्या याद रखना पड़ेगा? 91वें संविधान संशोधन से हमने जो है वो ये प्रोविजन कर दिया। 91वां संविधान संशोधन जो है उससे हम लोगों ने जो है वो ये प्रोविजन कर दिया कि दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो टोटल मंत्रिपरिषद में कितने 15% से ज़्यादा नहीं। मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ? 15% से ज़्यादा नहीं। तो जैसे मान लो 500 लोकसभा में या 550 है तो उसका 15% निकालो। जैसे राजस्थान विधानसभा 200 की, तो हमारे 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। हाँ, हमारे यहाँ पे 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो वहाँ पे 80-82 से ज़्यादा, तो आपको डाटा में नहीं पढ़ना है। 15% ऑफ लोकसभा, एकदम क्लियर। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। पहली चीज़ क्लियर। दूसरी बात के ऊपर चलते हैं। तो मंत्री की शपथ जो है वो दोस्तों किस में है? मंत्री की शपथ किसके अंदर है? मंत्री की शपथ दोस्तों जो है वो किसके अंदर है? बताओ मुझे एक बार।
याद आ रहा है तुम लोगों को मंत्री की शपथ? मैंने अनुसूची पढ़ाई थी भाई, मैंने अनुसूची पढ़ाई थी तुम लोगों को, और एक एक चीज उसके अंदर जो क्लियर करवाई थी। हाँ हाँ, बताओ, न्यूनतम का कोई प्रावधान है, अधिकतम 15%। क्या बात है। तीसरी अनुसूची के तहत जो है वो शपथ दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची के तहत जो है वो शपथ दिलाई जाती है। अब यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यहां इस तीसरी अनुसूची में 3 शपथ की बात थी, क्या प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ होती है? क्या प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ होती है? क्या किसी अलग से आर्टिकल में जो है वो दोस्तों शपथ लिखी हुई है? बताओ मेरे को, बताओ। अरे वाह, सबको पता है। प्रधानमंत्री जी की कोई अलग शपथ नहीं होती। हमेशा याद रखें, प्रधानमंत्री भी मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं। ना 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 कपिल, वो राष्ट्रपति की शपथ थी 60 में। हाँ, याद रखें कि आपकी 3rd अनुसूची में क्या लिखा हुआ था? सांसद उम्मीदवार की शपथ, सांसद उम्मीदवार की शपथ। उसके बाद में अगर किस्मत अच्छी है तो वो क्या बन गया? सांसद की शपथ। और उसके बाद में किस्मत और अच्छी है तो वो दोस्तों क्या बन गया आपके यहां? मंत्री की शपथ। क्या बन गया? मंत्री की शपथ। और मंत्री की शपथ होती है, प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रियों के अंदर जो है वो प्रमुख है। क्या है दोस्तों? वो भी एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, वो भी क्या लेते हैं? एक मंत्री के रूप में। तो कंफ्यूजन बताए क्लियर तभी होता है जब आप इंटरलिंक करते हैं। आपको 3rd अनुसूची अगर ढंग से याद है तो आप लोग, हाँ पीएम इंक्लूड है 15% में, अगर, क्योंकि वो भी कैबिनेट के सदस्य ही है ना, वो भी तो मेंबर ही है मंत्रिपरिषद के। जब आदमी प्रमुख है, कोई आदमी घर का प्रमुख है, तो क्या घर का सदस्य नहीं है? बेसिक सी चीज है। इन चीजों को ऐसे इंटरलिंक किया करो कि क्या 15% में पीएम इंक्लूड है क्या? मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप घर के प्रमुख हो तो क्या घर के सदस्य नहीं हो? तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख हो तो मंत्रिपरिषद के मेंबर तो हो ही। हाँ, अब दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है? तो सांसद उम्मीदवार, सांसद की शपथ और मंत्री की शपथ जो है वो दोस्तों आपके सामने है। और ये याद रह गया आप लोगों को, 3rd अनुसूची के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है। 3rd अनुसूची के तहत जो है वो शपथ दिलाई जाती है। मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों याद रखें, आपके राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं मंत्री को शपथ। कौन दिलाते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। अलग से बहुत तगड़ा प्रोग्राम होता है, प्रेसिडेंट साहब एक एक मंत्री को शपथ दिलाते हैं, देखा तुम लोगों ने? हाँ, प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती, नोट लगा के याद रख लें। पीएम भी जो है वो मंत्री की शपथ लेते हैं। पीएम भी जो है, पीएम भी मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं, रूप में ही शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हाँ, पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती, पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती, पीएम की अलग से कोई शपथ नहीं होती। याद रखो, बताओ डाउट हो रहा है? क्लियर? शपथ नहीं होती, नहीं होती। बताओ क्लियर? श्योर? हाँ, राकेश कुमार टेक्निकल टीम से बात कर लो। हाँ, अब आपका ऑफर कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। आप सभी लोग जो है अपने साथ वालों को ज़रूर जो है वो बैच के बारे में बताएं। जो नए बैच आए हैं आप ही बताएंगे, और कौन बताएगा? तो थोड़ा बहुत प्रयास करें, एकदम छुपा के मत रखें। अब इतने बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब तुम लोग कितने टाइम से पढ़ रहे हो? अब तो तुम्हें एकदम प्रॉपर फील आ रहा होगा कि जो है कुछ नहीं है ऑफलाइन ऑफलाइन में। राजस्थान इकोनॉमी DHH मेरा जवाब है कि हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे दोनों इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। हाँ, तो अब तो तुम लोगों को फील आता होगा कि जब आप RS के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी शानदार जो है वो फैकल्टी आपको मिल रही है, बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहे हैं। आज हो जाएगी कविता जी, ठीक है? अब आगे बात करें, ये एकदम क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, और वो क्या दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। ये एकदम क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके लिए है? मंत्री परिषद, मैं यहाँ मंत्री परिषद में अलग अलग बात नहीं करूंगा, अब सब आगे इसमें पीएम और मंत्री। ये व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके लिए है? और दोस्तों जो है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए है? और ये नैतिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए हैं? बताओ, बताओ भाई।
एग्जैक्टली हाँ, इनको शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। जायज बात है। तो याद रखें, व्यक्तिगत रूप से ये सभी लोग जो है वो राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी हैं। किसके लिए उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी हैं। हाँ, राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है। लेकिन सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है भाई? सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? संसद के लिए, लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए? यहां प्रश्न गलत करके आते हैं दोस्तों। अब एक बात बताओ, चुनाव हुए तो अभी लोकसभा के हुए या राज्यसभा के हुए? ये पूरी मंत्री परिषद में, चलो मंत्री कोई से भी सदन का बन सकता है आदमी, राज्यसभा का भी सदस्य जो मंत्री बन सकता है, लोकसभा का भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से बन सकता है, कोई जरूरी नहीं वो सांसद होना चाहिए, बेसिक डिमांड वो है। लेकिन जनरली सरकार बनती कहाँ से है? जनरली आप लोग राज्यसभा के चुनाव से सरकार थोड़ी बनाते हैं, लोकसभा से बनाते हो। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? किसी सरकार को हटाना हो तो दोस्तों जो है वो कहाँ लाया जाएगा? किसी सरकार को हटाना हो तो कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। तो याद रखिए, सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी किसके लिए है? लोकसभा के लिए है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए है? लोकसभा के लिए है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए है दोस्तों? ये किसके लिए हैं? याद रख लेना, आपके यहाँ लोकसभा के लिए। अब नैतिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? एथिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि राष्ट्रपति ने दोस्तों इन्हें जो है वो नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने इन्हें जो है वो दोस्तों शपथ दिलाई है। लेकिन सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि जनरली सरकार लोकसभा के आधार पर ही बनती है। अभी आपके लोकसभा चुनाव हुए तभी तो सरकार बनी है। नैतिक रूप से दोस्तों ये किसके प्रति है? जनता से जीत के आए हैं ना भाई, तो जवाब जाके किसको देना है? जनता को दे के आना है। किसको दे के आना है? जनता को दे के आना है। तीन चीज क्लियर। कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। नहीं होगा। व्यक्तिगत, सामूहिक, नैतिक। अब बात करते हैं कि कौन मंत्री बन सकता है? कोई भी जो है वो मंत्री परिषद में कैसे जो है वो सदस्य बन सकता है? अब मैं फिर कह रहा हूं, पीएम इंक्लूड है मंत्री परिषद में, पीएम इंक्लूड है मंत्री परिषद में। तो कोई आदमी मंत्री बन सकता है, कोई आदमी मंत्री बन सकता है अगर वो सांसद हो। अगर वो सांसद हो, मतलब सांसद होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप याद रखना, सांसद होने का मतलब क्या हुआ? क्लास में हूं अभी मैं। हाँ ठीक है। हाँ कोई, ठीक ठीक। हाँ, मंत्री परिषद क्या याद रखना है तुम लोगों को? कि मंत्री परिषद जो है वो दोस्तों आप लोगों को एग्जैक्टली याद रखना है कि अगले का सांसद होना जरूरी है। सांसद होने के जरूरी होने का मतलब है कि वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। यहां डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है वो लोकसभा का ही सदस्य हो, उसका सांसद होना जरूरी है। सांसद नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। फिर मैं वो भी समझाऊंगा आप लोगों को, वो प्रावधान भी समझाऊंगा। पहले बेसिक चीज बता रहा हूं कि उसका सांसद होना जरूरी है। और सांसद हम किसे बोलते हैं? या तो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो। अब कोई का डाउट आ जाए, क्या गुरु जी प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से हो सकता है? हो सकता है। आपके रहे ना मनमोहन सिंह जी, 10 साल तक रहे ना, राज्यसभा के मेंबर ही तो थे, लोकसभा से कहीं थोड़ी जीते हुए थे। और आपके यहाँ बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे जो है वो दोस्तों मंत्री होते हैं। जैसे अभी आपके रवनीत बिट्टू साहब है जो पंजाब से, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। हाँ, राजस्थान से उन्होंने कल ही अपना पर्चा भरा है। तो वो क्या है, लोकसभा जीत नहीं पाए थे, राज्यसभा से जो है वो दोस्तों जो है वो सदस्य बनेंगे। तो एक चीज क्लियर समझ में आ गई। मंत्री परिषद का मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज और याद करवाता हूं, 75 का 5वां सब आर्टिकल क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो है बिना सांसद के भी मंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो दोस्तों याद ये रखें, सांसद सदस्य से अलग है, कोई व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकता है, व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। परंतु उसे जो है उसे 6 माह में, उसे 6 माह में संसद की सदस्यता लेनी होगी। संसद की सदस्यता
लेनी होगी, संसद की सदस्यता लेनी होगी, प्राप्त करनी होगी, याद रख लेना। ये एग्जाम्पल आपके राजस्थान में तो ताजा ताजा ही है, आपके राजस्थान में तो ताजा ताजा ही है। कोई व्यक्ति सांसद नहीं है लेकिन मंत्री बन सकता है, कोई व्यक्ति सांसद नहीं है लेकिन मंत्री बन सकता है। हाँ, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर दोस्तों जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी जो है उन्हें जो है वो 6 माह में संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल दूं, आपके यहाँ विधानसभा में सुरेंद्र पाल टीटी साहब को जो है वो मंत्री बना दिया था चुनाव से पहले ही। हाँ, वो बात अलग है कि जनता ने जो है वो टीटी साहब को नहीं स्वीकारा और चुनाव हार गए, तो फिर बाद में उन लोगों को तो जो है वो हटना ही पड़ा। आपको एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एम जयशंकर साहब जो आपके विदेश मंत्री हैं, हाँ, पहले एक प्रशासक थे, और प्रशासक थे तो वो दोस्तों जो है मंत्री बने और फिर उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। हाँ, अगर आप जो है वो स्टेट्स में देखें तो उद्धव ठाकरे जो है जब सीएम बने थे तो वो जो है वो आपके किसी भी प्रकार के जो है वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, फिर उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपके यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं, वो भी एक प्रशासक थे, वो भी कहीं से सांसद नहीं थे, वो मंत्री बने, फिर उन्हें राज्यसभा में लाया गया, उन्हें जो है वो राज्यसभा में लाया गया। हाँ, तो क्या याद रहेगा तुम लोगों को कि मंत्री परिषद में पीएम हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो याद रखें आपके यहाँ पे मंत्री हो, कोई भी सांसद जो है वो मंत्री बन सकता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो। कोई भी सांसद पीएम भी बन सकता है, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो। कोई भी व्यक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, बस उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 75(5) कहता है, आर्टिकल 75(5) कहता है, आर्टिकल 75(5) कहता है। हाँ, अब बढ़ेगा मंत्रिमंडल का गठन, दोबारा से पुनर्गठन होगा तब पता चलेगा। बताओ 74 और 75 किस किस के क्लियर दिमाग में बैठा गया, है क्या आनंद? आर्टिकल 2 ही पढ़ाए हैं लेकिन बातें बहुत सारी बताई हैं जिससे आप जो है वो रिलेट कर सको, बातें बहुत सारी बताई है जिससे आप रिलेट कर सको। मामला अंडर कंट्रोल, ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। मैं तो जाऊँ ऑफिस, ले जाओ तारी साइंस की क्लास में। सीटी बूस्टर बुक के बारे में आज शाम को बता दूंगा स्थिति। हाँ, जाऊँ, उसके बाद 100% कंट्रोल में, बुक के बारे में शाम को बता दूंगा। वंडरफुल सेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बात बता दीजिए, पूछ लीजिए। पल्ले पड़ गई, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा है कुलदीप। इंडियन इको मंडे से इतनी ढंगू कोई कदे पढ़ाई को नहीं, अब तो समझ में आ रहे हैं, वो तो बेसिक है। आरएस के अंदर और जब मेंस वाले लेवल में पढ़ो न थान ध्यान पड़े कि और कहीं कतों में जो है करवा देंगे जनजाति वाला टॉपिक, ठीक है। सीटी का प्लान भी चलो ठीक है, डिस्कस कर लेंगे शाम को। कपिल, आपको जो क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं वो आपकी थाली में 56 भोग है, आपको जो लेना है वो ले, वो बाद में देख लेना। इससे कभी हेक्टिक नहीं होना चाहिए, है ना। पुराने वाले स्टूडेंट्स को मेंस की कुछ क्लासें दी गई है, वो इसलिए जिनका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो गया वो अच्छे से कवर कर लें, है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई अब अपन थाली में 56 भोग मिल रहे हैं तो ज़रूरी है ये सह कैसे खाना, दोबारा मिल जाएगी, समस्या थोड़ी है। ठीक है मदन, कोई निशान हटवा देंगे, टेंशन में तो। बूस्टर टॉपिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपका सिलेबस ही हो रहा है तो बस उसी में बूस्टर टॉपिक हो जाएंगे। अब बुक का प्लान इवनिंग में बताते हैं, शाम को 8 बजे क्लास जो है वो यूट्यूब पे आपकी होगी। मोहित का क्या कमेंट था सर, यूट्यूब की क्लास पीडीएफ ऐप में बुक आई भी है ना, इको सर्वे की पीडीएफ क्या देना है? हाँ देख सकते। गौरव वगैरह कि मुझे भी ब्लॉक किया हुआ है ना गौरव, तुम्हारे पूरे कमेंट मुझे दिख रहे हैं। हाँ, बाद में भी देख सकते हैं आप मेंस की क्लासेस, अभी देखो उतनी अभी देख लो। हाँ, वो जो है वो मैंने टीम को बोल दिया, हो जाएगा अंकित। मोहित,
बोला गया है कि आप लोग जो अपग्रेड कर सकते हैं, शिखर और अर्जुन बैच के स्टूडेंट रैंक बूस्टर में अपग्रेड कर सकते हैं, और आप लोग जरूर करें। आपके लिए अलग से हम लोगों ने जो ऐसे 25 कोड भी बनाया है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अगले साइंस की क्लास होनी है, अब आप लेट कर रहे हो मुझे, अब मुझे भी जाना है। ओके, शाम को मिलते हैं आराम से। आज शाम को तुम्हारी पॉलिटी की एक क्लास और हो सकती है 9:30 बजे, तो तैयार रहना। थैंक यू।